हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। हम सबकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप कि वो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं। हम उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत अटैच्ड हो जाते हैं उनके साथ और कोशिश करते हैं कि बस वो बात उनके मुंह से निकले हम पूरी कर दें। यानी कि दिल से उन्हें बहुत प्यार करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इन रिटर्न वो भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही करें जैसा हम उनके लिए सोचते हैं या जैसा हम उनके लिए करते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि ठीक है यार, हो सकता है कि मेरे में ही कुछ कमी होगी, शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है कि मैं इनका दिल जीत पाऊँ या मैं इनका प्यार ले पाऊँ। तो हो सकता है कि कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की स्टोरी है खास आपके लिए, तो एंड तक इसे ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है। तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं तुम्हें इसे समझाने भी लगूंगा तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर जिस तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हें बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। मेरे बिना कुछ समझाए ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। उसके पापा उसे एक पत्थर देते हैं, नॉर्मल एक पत्थर देते हैं और उसे बोलते हैं कि जाओ बाज़ार में चले जाओ और इसे बेच कर आना। लेकिन जब भी तुम्हें इसकी कोई कीमत पूछे ना कि ये कितने का है, तो तुमने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां इस तरह से कर देनी है। तो बच्चा बड़ा हैरान होता है, वो सोचता है कि पता नहीं पापा मुझे क्या समझाना चाहते हैं। चले, वो चला जाता है मार्केट में जाके बैठता है। 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है एक बूढ़ी औरत उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटा, ये पत्थर बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बड़ा आर्टिस्टिक सा लग रहा है, तो इसकी क्या कीमत है, व्हाट्स द प्राइस। तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां इस तरह से खड़ी कर देता है जैसे उसके पापा ने उसे बोला होता है, ऐसे इशारा कर देता है। तो वो औरत बोलती है, अच्छा 200 रुपये, चलो ठीक है मैं इसे ख़रीद लेती हूँ। तो बच्चा बड़ा हैरान होता है, बोलता है कि आम सा तो पत्थर है, इसके लिए मुझे 200 रुपये देने के लिए मान गई। तो वो चुपचाप अपने घर चला जाता है, जाकर अपने पापा को बताता है कि पापा ऐसे ऐसे हुआ था और वो मुझे इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई थी। तो उसके पापा ऐसे ही थोड़ा स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं, चलो अब तुम ऐसे करो, ये पत्थर लेके ना म्यूज़ियम चले जाओ और वहाँ पर भी जब तुम्हें कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम्हें सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इशारा करना है। बच्चा चला जाता है, म्यूज़ियम पहुँचता है तो वहाँ पर जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं म्यूज़ियम के, वो देखते हैं बच्चे के हाथ में एक पत्थर है। तो वो उसका निरीक्षण करते हैं, उसको चेक करते हैं पत्थर को। तो वो बोलते हैं कि अरे ये पत्थर तो बहुत कीमती है, एंटीक पत्थर है ये तो ये पत्थर हम तुमसे ख़रीद लेते हैं, तो तुम इसकी कीमत बताओ कि कीमत क्या है, हम इसे अपने म्यूज़ियम में रखेंगे, एग्ज़िबिट करेंगे इसको। तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, ऐसे अपनी 2 उंगलियों से इशारा कर देता है। तो वो बोलते हैं, अच्छा 20,000 रुपये, कोई बात नहीं, इतना कीमती पत्थर है, हम इसे रख लेंगे और तुम हमें ये बेच दो। बच्चा बड़ा हैरान होता है कि जिसे मैं कल तक एक आम पत्थर समझ रहा था, कल तक वो 200 रुपये का बिका, अब वो 20,000 रुपये उसकी कीमत हो गई। वो फिर अपने घर जाता है, फिर अपने पापा को बताता है कि पापा ऐसे ऐसे मुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं इस पत्थर के। उसके पापा फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो अब एक आखिरी बार तुम इस पत्थर को लेके जौहरी की दुकान पे जाओ, ज्वेलर शॉप पे भेजते हैं उसे। तो वहाँ जाता है तो वो जौहरी देखता है, उसके हाथ में पत्थर होता है, तो वो एकदम से उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर लेता है और बोलता है कि इतना कीमती पत्थर, ये पत्थर तो मैं पता नहीं सालों साल से ढूंढ रहा था, ये तो बेशकीमती है, तो तुम मुझे प्लीज़ ये पत्थर बेच दो, जितनी कीमत बोलोगे मैं तुम्हें इस पत्थर की देने के लिए तैयार हूँ। बच्चा बड़ा हैरान होता है, वो पूछता है कि कितनी कीमत है, बताओ तुम मुझे इस पत्थर की। तो वो बच्चा इशारा करता है, 2 फिंगर्स ऐसे कर देता है। तो वो जौहरी कहता है, अच्छा 2 लाख रुपए,
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बच्चा बहुत हैरान हो जाता है कि 2 लाख रुपए इस पत्थर के, जिसे मैं इतना मामूली सा समझ रहा था। फिर वो पत्थर लेके वापस घर जाता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। फिर उसके पापा उसे बोलते हैं, कुछ समझ आया तुम्हें इस कहानी से? जिस पत्थर को कल तक एक आम पत्थर समझ के हमने ऐसे ही अपने गार्डन के कोने में रखा हुआ था, एक बूढ़ी औरत जिसने सिर्फ उसका बाहरी रूप देखा, उसका आर्टिस्टिक उसकी शेप देखी, उसने इसकी कीमत लगाई 200 रुपये। म्यूज़ियम वालों ने उसकी कीमत लगाई 20,000 रुपये। लेकिन जौहरी, जिसने असली में उस पत्थर को आंक लिया, जिसने सच में उस पत्थर को पहचान लिया, उसने उस बेशकीमती पत्थर की कीमत लगाई 2 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं आप सबको यही मॉरल देना चाहती हूँ, या यही बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में ना बहुत तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, जिनके साथ हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिनके साथ वो हमारे साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको एक जैसा ही प्यार करेगा, हर इंसान आपको एक तरह से ही समझेगा। आपकी क्वालिटीज़, आपकी खूबियाँ वही समझ सकता है जिसको आपकी पहचान है, जो जानता है कि आप क्या हैं, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपसे अटैच्ड है। तो अगर कभी कोई आपको ना समझे, या कभी आपको ये लगे कि हाँ ये बंदा तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता है, हो सकता है मुझ में ही कोई कमी होगी, तो इस कहानी को ज़रूर याद करिएगा कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बेशकीमती हो। अगर बाबा जी ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है तो किसी ना किसी क्वालिटी के साथ ही भेजा है, लेकिन हर एक के पास वो नज़र नहीं है हमें पहचानने के लिए। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, कभी भी अपनी वैल्यू को कम मत आंकिए। आप बेशकीमती हैं, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इर्रिस्पेक्टिव उस टाइम पे क्या हालात हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी क्वालिटीज़ को वो पहचानते हैं, वो आपको हमेशा ही प्यार करेंगे, और वो उनके लिए आप हमेशा ही वैल्यूएबल रहेंगे, कीमती रहेंगे। तो याद रखिए, आप बहुत बेशकीमती हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह की ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।